हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसा रहने वाला है आपका जून का महीना, जानेंगे हम इस वीडियो में फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। ओके, सो आपको थंबनेल में आपकी राशि के अनुसार अपने वीडियो को क्लिक कर लिया होगा। सो आप सभी का स्वागत है फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप सर्विसेज देख रहे हैं, मे बी फॉर कंसल्टेशन, मे बी फॉर क्रिस्टल्स, मे बी फॉर कोर्सेज, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, बिकॉज कमेंट्स में स्कैमर्स होते हैं। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं दूंगी मेरा नंबर, मैं आपको हमेशा कहूंगी डिस्क्रिप्शन चेक करो। ठीक है, सो स्कैमर से बचे रहिए। ओके, सो ये सब इसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना आपको रीडिंग्स कैसी लगी हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा रहने वाला है आपका ये जून महीना, क्या आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? हेलो धनु राशि, कैसे हो आप लोग? धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता? जून का महीना। आई एम सो यूज टू वीकली राशिफल कि मेरे महीने की रीडिंग्स में भी हफ्ता है मैं बोल देती हूँ। कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए जून का महीना? क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर अब जो कार्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, पहली चीज़ तो जो 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप लोग के लिए ग्रोथ एंड सक्सेस आती हुई ज़रूर दिख रही है धनु राशि। एंड जो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख पा रही हूँ ना, कार्ड्स में एक ऐसी कहानी दिखाई दे रही है जहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि करियर की शुरुआत में इन जून मंथ स्पेशली आपके करियर से रिलेशन में अगर बात करूँ तो अच्छी ग्रोथ सक्सेस बनी हुई दिख रही है, अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है आपके करियर में। एंड कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग है, मे बी आप कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ है, जून की शुरुआत में थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहेगी कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के थोड़ी सी मन में अभी भी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। कोई बात नहीं, बट स्टिल आपको पता है कि आप किसी चीज़ का होने का वेट कर रहे हो एंड आपका कोई काम इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है और आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। इस प्रकार से आप उस चीज़ का होने का इंतज़ार कर रहे हो। अभी नहीं हो रही है बट फ्यूचर में होने वाली है, ऐसी कोई काम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट इज़ गुड, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नाइस। ओके, ना उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो और एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है, दैट इज़ दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, दी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, दी 7 ऑफ वॉन्ड्स है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, मिड मंथ, याद रखना धनु राशि, मिड मंथ में यहाँ पर अब स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, एफर्ट ज़्यादा है। ठीक है, एंड मिड मंथ में ना आपको लगेगा यार सारा कुछ आप ही कर रहे हो। सिचुएशंस ऐसी लगेंगी कि यार गिव अप कर दो, अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये प्रकार की फीलिंग्स आएंगी आपको, लेकिन कार्ड्स कह रहे डू नॉट गिव अप। इनफैक्ट आप डे बाय डे और प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, कहते हैं ना, और कट टू कट होते जा रहे हो। जो आपके साथ अच्छा उसके साथ अच्छे, नहीं तो बाय बाय, चाहे वो आपका अपना है, सगा है, जो मर्ज़ी है, आप तुरंत कट ऑफ कर रहे हो। डे बाय डे आपकी एनर्जीज ऐसी होती जा रही कि आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं चाहिए एंड आपको कोई भी इंसान के साथ में इमोशनल अननेसेसरी कनेक्शन नहीं रखना है। अगर वो इमोशनली आपको हीलिंग नहीं दे रहा है, इमोशनली पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, आपको उस इंसान के साथ में नहीं रहना है। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला फॉर यू। ये आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है धनु राशि, स्पेशली इन मिड मंथ। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, सिबलिंग्स हैं, ऑफिस में लोग हैं, एम्प्लॉयज़, जो मर्जी हो। ठीक है, ये एक एनर्जीज बन रही हैं। नाउ आगे जैसे हम बढ़ते हैं एंड ऑफ द मंथ में, अब यहाँ पर एनर्जी स्टेबल हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही है, अच्छी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ये कुछ अगर मैं देख पाऊँ, एक सेकेंड,
आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर ये वाली एक ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है एंड ऑफ द मंथ में। अब ये 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं आपके लिए एंड ये द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो कार्ड्स की एनर्जीज़ है ना, ये कहते हैं दैट स्पेशली अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज चाहते हो, किसी भी प्रकार की ग्रोथ देख रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी फ्लो चाहते हो, करियर में जॉब देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ चाहते हो एंड भाई एक अच्छा पैसा आ जाए, अच्छी पॉजिटिविटी फील हो, ज़रूर इस महीने वो होती हुई दिखती है। अच्छी ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते, ठीक है। पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, सो नो नीड टू वरी। अब देखो रिलेशनशिप में इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, तो रिकन्सिलेशन एंड ऑफ द मंथ में होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑफ द मंथ में कमिटमेंट भी है, रोमांस भी है, प्यार भी है, फैमिली के साथ भी हैप्पीनेस एंड गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है एंड करियर में भी अच्छा है। सो बेसिकली स्टार्ट ऑफ द मंथ आप लोग के लिए पॉजिटिव है, जबकि प्लानिंग एंड होप है कि कुछ आने वाले टाइम पे अच्छा होगा। और ये एंड ऑफ द मंथ के कार्ड्स हैं कि भैया हमें अपना लग रहा है कि जो भी हमने मेहनत की है, जो भी हम चाहते थे इस मंथ में हम अचीव करते हुए दिख रहे हैं एंड आप खुश रहोगे। धनु राशि, आपकी खुशी दिखाई दे रही है, आपका मन में उत्साह दिखाई दे रहा है मुझे, तो जो कि एक अच्छी एनर्जीज है। हेल्थ वाइज मिड मंथ में स्ट्रेस है, मिड मंथ में अपनी हेल्थ का आपने ध्यान देना है, ओवर वर्क स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को जितना सर्वाइवल के लिए आपको लग सकता है कि यार मेरा सर्वाइवल जितना ही मेरे पास पैसा है या उतना ही मेरा काम चल रहा है, बट आगे जाकर के एंड ऑफ द मंथ में आपके मन में फिर से वो होप, पॉजिटिविटी एंड रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एंड ऑफ द मंथ ना मेरे को रिजल्ट्स का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, कुछ नया शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, यहाँ रिजल्ट है, एंड ऑफ द मंथ में रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये अभी तक एनर्जी चल रही। लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं लेकिन एंड ऑफ द मंथ में अच्छा, ये भी अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। देखो रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ प्रॉब्लम आने तो मिड मंथ में आएंगे, नहीं तो वैसे तो कोई मुझे न्यू प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में पहले से कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी रिकनसाइल हो जाएगा बाय एंड ऑफ द मंथ में। ओके, क्रिस्टल्स, ओके, कहीं ना कहीं आप हो सके तो इस मंथ अगर आपके पास में क्रिस्टल्स है तो ज़रूर क्रिस्टल्स को यूज़ कीजिए। आपके लिए और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है और ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। चाहे आप मनी क्रिस्टल यूज़ करो, रिलेशनशिप क्रिस्टल यूज़ करो, ये लैब्राडोराइट स्टोन है, ये भी बहुत अच्छा स्टोन माना जाता है टू रिमूव नेगेटिविटी एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी। सो इस प्रकार की ज़रूर आप पॉजिटिव क्रिस्टल्स अपने पास में रखें। ओके, एनलाइटनमेंट एंड ऑल्सो समवेयर आई फील धनुराशि, यहाँ पे लोटस के सिंबल्स आए हैं। दिस शोज़ दैट कि आप अपनी लाइफ में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एनलाइटन होते जा रहे हो डे बाई डे। आपको लगेगा दैट कि आपको और कॉन्शियस अवेयरनेस आ रही है, आप चीज़ों को और समझ पा रहे हो, अपनी तरफ से उस प्रकार के एफर्ट्स ले रहे हो एंड ये एक ऐसी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको फील हो रही है अपनी लाइफ में दैट कि जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ में ही लोटस खिलता है ना, तो आपके आसपास आपने बहुत नेगेटिविटी एक्सपीरियंस की, बहुत सारा दुख एक्सपीरियंस किया, अब उस पूरा इतना दुख देख चुके हो ना कि अब आप ब्लॉसम कर रहे हो, अब आप खिल कर आ रहे हो, बिकॉज अब कोई डर नहीं है किसी के दुख का होने का, अब कोई डर नहीं है किसी को खोने का, अब कोई फिक्र नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यू आर लाइक ठीक है, फाइन, वॉट एवर इट इज़, आई एम हैप्पी, मुझे खुश रहना। तो मे बी आप स्पिरिचुअल हीलिंग से भी गुजर रहे हो, मे बी आप बुक्स पढ़ रहे हो, मे बी आपको और नॉलेज आ रही है। सो कहीं ना एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग ज़रूर आपको आती हुई दिखेगी, जहाँ पर आपको और क्लैरिटी और ब्राइटनेस अपनी लाइफ में देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल एंगल भी आपके लिए दिखाई दे रहा है एंड इसी एनलाइटनमेंट की जर्नी में क्रिस्टल्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो स्पेशली आपके लिए क्रिस्टल गाइडेंस आई है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। अदरवाइज़ करियर इज़ गुड, मिड मंथ स्ट्रेसफुल मुझे दिखाई दिया है, खाली रिलेशनशिप्स अच्छे हैं एंड हेल्थ इज़ गुड, हेल्थ में भी नहीं है इतना टेंशन, और एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। एजुकेशन में भी जो आपके टास्क एंड गोल्स है ना पूरा करोगे आराम से, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए दिखी हैं। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।